नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हॉरर स्टोरी में। यहाँ पर हर कहानी आपको डर और रहस्य की गहराइयों में डुबा देती है। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चले दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं। यह कहानी एक ट्रक ड्राइवर की है जिसका नाम राम निवास, जो कि जोधपुर का एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था, ने अपनी जिंदगी में कई लंबे सफर तय किए थे। लेकिन एक रात का सफर उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक अनुभव बन गया। वो एक ठंडी सर्दी की रात थी। राम निवास ने अपने ट्रक में माल लादा और जैसलमेर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में कोई खास ट्रैफिक नहीं था। चारों ओर घना अंधेरा और वीरान सड़कें थीं। सड़क के दोनों तरफ रेगिस्तान था, जहां दूर दूर तक कोई इंसान नजर नहीं आता था। जब वो पोखरण के पास पहुंचा तो उसे एक औरत सड़क किनारे खड़ी दिखी। उसने सफेद घाघरा चोली पहन रखा था और सिर पर घूंघट था। इस सुनसान इलाके में इतनी रात गए एक औरत को देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही वो उसके पास से गुजरा, औरत ने हाथ बढ़ाकर लिफ्ट मांगने का इशारा किया। रामनिवास को बचपन से सिखाया गया था कि सुनसान रास्तों पर अकेली औरतों से बचकर रहना चाहिए। उसने नजरअंदाज किया और ट्रक की स्पीड बढ़ा दी। लेकिन जैसे ही वो थोड़ी दूर पहुंचा, उसने देखा कि वही औरत आगे सड़क के किनारे खड़ी थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे पहले। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वो समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। उसने मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी और ट्रक की गति और बढ़ा दी। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद ट्रक के शीशे में पीछे देखने पर उसका दिल दहल गया। वही औरत अब उसके ट्रक की छत पर बैठी थी। रामनिवास ने हिम्मत जुटाई और पूरी ताकत से एक्सीलरेटर दबा दिया। ट्रक सरपट दौड़ने लगा, लेकिन औरत अब भी वहीं थी। अचानक ट्रक का इंजन झटके खाने लगा और बंद हो गया। रामनिवास को समझ नहीं आया कि क्या करे। वो हनुमान जी का नाम लेते हुए नीचे उतरा और बोनट खोलकर देखने लगा। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे खड़ा है। वो घबराकर पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी उसे किसी की हंसी सुनाई दी, एक ठंडी डरावनी हंसी जो अंधेरे में गूंज रही थी। अब उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। उसने ट्रक स्टार्ट करने की आखिरी कोशिश की और सौभाग्य से इंजन स्टार्ट हो गया। बिना कुछ सोचे समझे उसने ट्रक दौड़ा दिया और बिना रुके जैसलमेर तक पहुंच गया। अगले दिन उसने ढाबे पर कुछ पुराने ट्रक ड्राइवरों को यह कहानी सुनाई। वे सब एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर एक बुजुर्ग ड्राइवर ने कहा, बेटा, तूने चुड़ैल देखी है? वो औरत सालों से इस रास्ते पर भटक रही है। जो उसकी तरफ देखता है वो जिंदा नहीं बचता। रामनिवास ने राहत की सांस ली कि वो बच गया। लेकिन उस रात के बाद उसने कसम खाई कि अब वो उस रास्ते पर कभी अकेले सफर नहीं करेगा। पहली घटना के बाद रामनिवास ने कसम खा ली थी कि वो कभी भी उस रास्ते से अकेले सफर नहीं करेगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। कुछ महीने बाद रामनिवास को फिर से जैसलमेर की ओर जाना पड़ा। इस बार उसने अपने साथी ड्राइवर किशन को साथ ले लिया। दोनों ने तय किया कि रात होने से पहले पोखरण पार कर लेंगे ताकि उस भूतिया जगह से बच सकें। लेकिन सफर के दौरान अचानक ट्रक का टायर पंचर हो गया। बदकिस्मती से जिस जगह ट्रक रुका वो वही सुनसान इलाका था जहां रामनिवास ने पहले चुड़ैल को देखा था। किशन ने हंसते हुए कहा, भाई तू बेकार में डरता है, कोई भूत वूत नहीं होता। रामनिवास ने उसे चुप रहने को कहा और जल्दी से टायर बदलने में लग गया। तभी अचानक ट्रक के अंदर से हॉर्न बजने लगा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। ट्रक में कोई भी नहीं था। किशन ने झुंझलाकर कहा, हवा से होगा। लेकिन रामनिवास जानता था कि यह हवा नहीं थी। जैसे ही दोनों ने टायर बदला और ट्रक में बैठने लगे, तभी किसी ने पीछे से ट्रक की बॉडी पर जोर से दस्तक दी। धम धम धम। किशन गुस्से में उतरकर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी ट्रक के शीशे में अजीब धुंधली आकृतियां दिखने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर झांक रहा हो। रामनिवास ने बिना वक्त गंवाए ट्रक स्टार्ट किया और पूरी स्पीड में दौड़ा दिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ना शुरू किया, अचानक ट्रक का हैंड ब्रेक अपने आप खींच गया और ट्रक एक झटके में रुक गया। अब दोनों बुरी तरह घबरा गए थे। तभी उन्होंने ट्रक के सामने सफेद कपड़ों में वही औरत देखी जो हवा में तैर रही थी। उसका चेहरा पूरा जला हुआ था और आंखें कोयले की तरह लाल। वो धीरे धीरे ट्रक की ओर बढ़ने लगी। रामनिवास ने जोर से हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने आखिरी शब्द बोला, औरत ने एक कर्कश चीख मारी और देखते ही देखते हवा में गायब हो गई। ट्रक के ब्रेक अचानक खुद ही खुल गए।
रामनिवास ने बिना कुछ सोचे ट्रक दौड़ा दिया और जब तक सूरज नहीं निकला तब तक रुका नहीं। सुबह एक ढाबे पर पहुंचकर उन्होंने वहां के लोगों को यह किस्सा सुनाया। ढाबे के मालिक ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, तुम लोग खुशनसीब हो जो जिंदा बच गए। वो औरत पहले एक दुल्हन थी जिसे शादी की रात ही उसके पति ने जलाकर मार दिया था। तभी से वो हर रात किसी न किसी को अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। रामनिवास ने उस रात के बाद तय कर लिया था कि अब वो कभी भी पोखरण वाले रास्ते पर नहीं जाएगा। लेकिन किस्मत को उसकी परीक्षा लेनी थी। इस बार उसका सामना सिर्फ एक भूत से नहीं बल्कि एक ऐसे डर से हुआ जिसने उसकी रूह तक कंपा दी। कुछ साल बीत गए। रामनिवास ने अपनी आदतें बदल लीं। अब वो कभी रात को अकेले सफर नहीं करता था। लेकिन एक दिन उसे एक इमरजेंसी में जैसलमेर जाना पड़ा। उसकी बेटी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी और उसे तुरंत घर पहुंचना था। वो चाहकर भी इस सफर से इनकार नहीं कर सकता था। रात का समय था और मजबूरी में उसे उसी भूतिया रास्ते से गुजरना पड़ा। साया जो पीछा कर रहा था, रामनिवास ने मन ही मन भगवान का नाम लिया और ट्रक स्टार्ट कर दिया। वो पूरी स्पीड में गाड़ी चलाने लगा। शुरुआत में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जैसे ही उसने पोखरण पार किया, अजीब घटनाएं होने लगी। ट्रक के अंदर किसी के चलने की आवाज आने लगी। पीछे रखे सामान में हलचल होने लगी, जैसे कोई उसमें से कुछ खोज रहा हो। हवा एकदम ठंडी हो गई, जबकि बाहर गर्मी थी। रामनिवास को एहसास हो गया कि वो वापस आ चुकी है। ट्रक की छत पर कुछ था। वो डरते डरते शीशे में पीछे देखने लगा। जैसे ही उसकी नजर पड़ी, उसका दिल बैठ गया। ट्रक की छत पर कोई बैठा था। वो वही औरत थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी भयानक लग रहा था। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उसका चेहरा जले हुए कोयले जैसा दिख रहा था। वो धीरे धीरे ट्रक के सामने आ गई और हवा में तैरते हुए कहने लगी, मुझे अपने साथ ले चलो। रामनिवास ने घबराकर ट्रक की स्पीड और बढ़ा दी, लेकिन तभी मौत से सामना अचानक ट्रक के ब्रेक फेल हो गए। ट्रक बेकाबू होकर सीधा एक पुराने पेड़ से टकरा गया। जोरदार झटके से रामनिवास बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुलीं तो उसने देखा कि वो ट्रक के बाहर पड़ा था और वो औरत उसके ठीक सामने खड़ी थी। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर गुस्सा नहीं था। वो रो रही थी, मुझे मुक्त कर दो, मुझे इस दर्द से आजाद कर दो। रामनिवास को अचानक याद आया कि उस औरत की आत्मा इस जगह पर इसलिए भटक रही थी क्योंकि उसे जलाकर मार दिया गया था। रामनिवास ने कांपते हाथों से अपनी जेब से गंगा जल निकाला, जो उसकी मां ने हमेशा साथ रखने को कहा था। उसने डरते डरते वो पानी औरत की ओर फेंका और जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। जैसे ही गंगा जल के छींटे औरत के ऊपर पड़े, वो जोर से चीखी और तेज रोशनी में बदलकर हवा में विलीन हो गई। एक सन्नाटा छा गया। सब कुछ शांत हो गया। सुबह कुछ ग्रामीणों ने रामनिवास को बेहोश हालत में पाया। उन्होंने बताया कि जिस पेड़ से उसका ट्रक टकराया था, वही पेड़ उस औरत की मौत का साक्षी था। उस दिन के बाद पोखरण वाली सड़क पर वो भूत कभी नहीं दिखा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि रात के समय उस सड़क पर कोई सफेद साया चलता हुआ दिखता है। क्या सच में रामनिवास ने उसे मुक्त किया, या वो अब भी किसी और की तलाश में है? रामनिवास को लगा कि उसने उस आत्मा को मुक्त कर दिया है, लेकिन कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। कुछ डर हमेशा जिंदा रहते हैं। इस घटना के बाद उसने ट्रक चलाना छोड़ दिया और गांव में ही रहने लगा। लेकिन अतीत उसे फिर से बुला रहा था। एक अजनबी की दस्तक। एक दिन एक अनजान व्यक्ति उसके घर आया। वो एक और ट्रक ड्राइवर था जिसका नाम भोला था। भोला ने बताया कि कुछ दिन पहले वो पोखरण वाले रास्ते से गुजरा था और उसने वहीं सफेद घाघरा पहने औरत को देखा। भाई, मैंने सुना था कि तूने उस आत्मा को मुक्त कर दिया था, लेकिन वो आज भी उस सड़क पर भटक रही है। रामनिवास का चेहरा सफेद पड़ गया। क्या वाकई वो आत्मा मुक्त नहीं हुई थी? रामनिवास ने फैसला किया कि उसे खुद जाकर इस रहस्य से पर्दा उठाना होगा। भोला और कुछ और गांव वाले उसके साथ जाने को तैयार हो गए। सबने मिलकर तय किया कि इस बार वो रात में ही उस सड़क पर जाएंगे। रात का वक्त हो चुका था। ठंडी हवाएं चल रही थीं। पूरा माहौल अजीब सा लग रहा था। जैसे ही वे पोखरण की काली सड़क पर पहुंचे, ट्रक का इंजन अचानक बंद हो गया। चारों ओर भयानक सन्नाटा था। तभी एक औरत की सिसकियों की आवाज आने लगी। भोला ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। अचानक ट्रक के सामने वो खड़ी थी। वही सफेद घाघरा, वही जला हुआ चेहरा,
लेकिन इस बार उसकी आंखों में सिर्फ गुस्सा था। भूल जो भारी पड़ी, रामनिवास कांपते हुए बोला, मैंने तो तुझे मुक्त कर दिया था, तू फिर क्यों आई? औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी और एक भयानक आवाज में बोली, तूने मुझे अधूरा छोड़ा, मैं अब भी भटक रही हूं। तभी ट्रक अचानक जोर जोर से हिलने लगा। भोला और बाकी लोग डर के मारे नीचे कूद गए, लेकिन रामनिवास वहीं खड़ा रह गया। फिर वो हुआ जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था। रामनिवास के शरीर ने अचानक हिलना बंद कर दिया। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा शरीर छोड़ चुकी हो। फिर एक तेज चीख गूंजी और रामनिवास गायब हो गया। गांव वाले पूरी रात उसे ढूंढते रहे, लेकिन रामनिवास का कोई नामो निशान नहीं मिला। कुछ लोगों का कहना है कि वो औरत रामनिवास को अपने साथ अंधकार में ले गई। अब भी कुछ ट्रक ड्राइवरों का कहना है कि जब कोई उस सड़क से गुजरता है तो अचानक ट्रक में बैठा एक आदमी दिखता है, एक सूनी आंखों वाला आदमी जो कुछ कहना चाहता है, लेकिन उसकी आवाज दब चुकी होती है।